बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयत नंबर 96। नहीं बराबर हो सकते घरों में बैठे वो मुसलमान सिवाय माजूरों के और जहाद करने वाले। अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से बुजुर्गी दी है। अल्लाह ताला ने जहाद करने वालों को अपने मालों और अपनी जानों से घरों में बैठे रहने वालों पर दर्जे हैं और सबसे वादा फरमाया है अल्लाह ताला ने भलाई का, लेकिन फजीलत दी है अल्लाह ताला ने जहाद करने वालों को। बैठने वालों पर अजर अजीम है, इनके लिए बुलंद दर्जे हैं अल्लाह की जनाब से और नवीद बख्शिश और रहमत है। और है अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्शने वाला, हमेशा रहम करने वाला। अब यहाँ पे जो है दो तीन बातें एक हदीस में शेयर करता हूँ। इससे इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत नकल की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने इन मुजाहिदों के लिए बनाए हैं जो इनके राह में जहाद करते हैं, जो इसकी राह में यानी अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। दो दर्जों के लिए इतने फैसले, दो दर्जों के दरमियान इतना फैसला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। जब तुम अल्लाह की से किसी चीज़ का सवाल करो तो इससे फरदौस का सवाल करो, यानी जन्नत फरदौस, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और आला जन्नत है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है, इससे जन्नत की नहरें निकलती और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं बराबर हो सकते घरों में बैठने वाले। ये अब यहाँ पे जो घरों में बैठते थे वो दो तरह के लोग थे। अल्लाह ने उनको वाज़ेह कर दिया है कि जो घरों में बैठते हैं इस वजह से जो माजूर हैं या बीमार हैं या कमज़ोर हैं या बच्चे हैं या औरतें हैं, उनके सिवा जो बाकी जो बैठते हैं घरों में इस खौफ से कि वो जो दुश्मन है उन पे गालिब आ जाएगा, तो उनके लिए उनमें और जो जहाद के लिए निकलते हैं उनमें कोई बराबरी नहीं है। आगे है, बेशक वो लोग कि कब्ज़ किया इनकी रूहों को फरिश्तों ने इस हाल में कि वो जुल्म तोड़ रहे थे अपनी जानों पर। अब ये यहाँ पे इस आयत में वो पिछली जो आयत है उसका जो है वो वजाहत हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। सो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बेशक वो लोग कि कब्ज़ किया इनकी रूह को फरिश्तों ने इस हाल में कि वो जुल्म तोड़ रहे थे अपनी जानों पर। फरिश्तों ने इन्हें कहा, तुम किस शुगल में थे माजरत करते हुए, यानी जब जहाद का अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया तो तुम किस शुगल में थे कि माजरत तुम कर रहे थे। अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनकी जानें फरिश्ते कब्ज़ करेंगे तो ये उनसे पूछेंगे कि तुम किस शुगल में थे। इन्होंने कहा, हम तो बेबस थे ज़मीन में। फरिश्तों ने कहा, क्या नहीं थी अल्लाह की ज़मीन कुशादा ताकि तुम हिजरत करते इसमें। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। तो वो उनका जवाब क्या होगा कि हम तो बेबस थे, कि इसकी ताकत नहीं थी हम में कि हम जाके अल्लाह के दीन के दुश्मनों से लड़ सकें। वो अल्लाह ताला के फरिश्ते उन्हें कहेंगे कि अल्लाह की ज़मीन क्या कम पड़ गई थी कि तुम वहीं रहे और वहीं पे की ज़मीन कुशादा है, वहाँ से तुम हिजरत करके जाते जहाँ बेहतर तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताबिया कर सकते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनका ठिकाना जहन्नम है। ये और जहन्नम बहुत बुरी पलट कर आने की जगह है। एक ऐसा सफ़र में हूँ कि जहाँ आपको पता हो, अल्लाह ना करे हम में से कोई हो, कि जहाँ पे हमें अल्लाह ताला का पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए अज़ाब अजर अजीम है, मगर वही कमज़ोर बेबस मर्द और औरतें और बच्चे जो नहीं कर सकते थे हिजरत की कोई तदबीर और नहीं जानते थे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता, तो ये लोग हैं जिनके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएगा इनसे और अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला, बख्शने वाला है। सो जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो कमज़ोर हैं, जो माजूर हैं, जो इस लायक नहीं थे कि वो हिजरत कर सकें या जहाद में शरीक हो सकें, तो अल्लाह ताला जो है उन पर रहम करने वाला, मेहरबान है, बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। और जो शख्स हिजरत करेगा अल्लाह की राह में पाएगा ज़मीन में पनाह के लिए बहुत जगह और कुशादा रोज़ी। और जो शख्स निकले अपने घर से हिजरत करके अल्लाह की तरफ और इसके रसूल की तरफ, फिर आ ले इसको राह में मौत,
تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے لیے ارادے سے نکلے اور وہ راستے میں مر جائے تو قیامت تک حاجی کا اجر اس کے حق میں لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے راستے میں وہ مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا والے کا اجر لکھا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلا تو قیامت تک اس کے حق میں نمازی کا درجہ لکھا جائے گا۔ یہ تھی آج کی نشست۔ میں روز عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی میرے ساتھ ہیں، جو بھی میرے ساتھ تھے، اور جو پیار کرنے والے، جو محبتیں کرنے والے، جو عزتیں دینے والے، مجھے اللہ اپنے پرائے جو بھی میری نبی کی امت میں سے اول سے آخر تک جو مرد عورتیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے صدقے، اس وقت کے صدقے جو میں نے گزارا اور جو آپ نے میرے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی مشکلات ہے، جو بھی اس کو دور کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے، ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے۔ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو اپنے بچے ہیں، بیویاں ہیں، یا اللہ، اور جو بہن بھائی، بھتیجے، نانکے دادکے، جو بھی جہاں کہیں سے بھی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسائے جو ہیں، ہمارے قریبی، ہمارے دور کے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہماری کنسرنز ہیں، بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد السلام علیکم۔